नमस्कार साथियों, सलाम अलैकुम चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। कि आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं फुल पत्ती वाली क्लास का जो रिवीजन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी से जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ साथियों, तो करंट अफेयर्स का जो सबसे ज़बरदस्त कंटेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो कंटेंट मिलता है साथियों आपको गौरव सर की इस पे, है ना। तो उन्हीं के इससे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास किया है। और ये वो क्वेश्चन है साथियों, यदि आप सुबह देखते हो, सुबह देखने के बाद में आपको सोने से पहले उन क्वेश्चनों का आपको क्या होना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आया है। और ये क्वेश्चन है साथियों 21 अगस्त 2023 के दैनिक समसामयिक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप एमपी पुलिस का अगर यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। सो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास की ओर लेके चलता हूँ साथियों। पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में विफल होने वाली रूसी चंद्र मिशन कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते भी होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि यदि आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो रूसी जो चंद्र मिशन जो लॉन्च किया गया था उसके बारे में आप जानते ही होंगे, है ना। सो ये कौन सा है साथियों? सो इसकी यदि हम बात करें यहाँ पे, तो रूसी जो चंद्र मिशन जो है वो कौन सा है, लूना 25 मिशन, है ना। क्या याद रखना है आपको? लूना 25 मिशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यदि हम बात कर सकते हो लूना 25 की, तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था कि आपको याद रखना है 11 अगस्त। कब हुआ था? 11 अगस्त 2023 को। कब? 11 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, इसे लॉन्च करने वाला कौन सी कंपनी है? सो आपको याद रखना है कौन सी है, स्पेस एजेंसी, है ना। इसके द्वारा स्पेस एजेंसी के द्वारा स्पेस एजेंसी के द्वारा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसका नाम क्या है साथियों? रोस कॉस्मस, है ना। क्या है? ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, है ना। क्या है? रोस कॉस्मस, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसी के बाद में यदि हम बात करें साथियों 21 से जो 22 अगस्त की, सो ये डेट आपको पता भी होगा, क्योंकि 21 से 22 अगस्त को जो है साउथ पोल पर क्या करने वाला था? साउथ पोल पर जो लूना 25 है, ये क्या करने वाला था? लैंड करने वाला था। खैर, कौन सी डेट पे? तो आपको याद रखना है क्या है, 21 से 22 अगस्त। 21 से 22 अगस्त को कौन से साउथ पोल पर, है ना, साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, ठीक है। लैंड करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया साथियों, किसी कारणवश यह जो मिशन है और रूस का, ये कैसा हो गया है? फेल हो गया, है ना, विफल हो गया है, ठीक है। विफल हो गया ऐसा बताया जा रहा है। और क्वेश्चन के मुताबिक यदि हम देखें, सो यहाँ पे पहला जो यानी कि सॉरी, यहाँ पे विफल होने वाली जो रूसी चंद्र मिशन की यदि हम बात करें, तो वो कौन सा है? लूना 25 है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो ये आप देख ही पा रहे हो, किसके द्वारा? रूस के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो रूस की, ठीक है। सो रूस की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, सो रूस जो है रूस को क्या कहा जाता है साथियों? रूस को सोवियत संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोवियत संघ। क्या कहा जाता है? सोवियत संघ, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। रूस को सोवियत संघ भी कहा जाता है। और
यहाँ पे जो है रूस की यदि हम बात कर सकती हूँ, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पुतनिक फर्स्ट, है ना। जो पहला जो मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था वो किया गया था साथियों स्पुतनिक, है ना। क्या किया गया था? स्पुतनिक, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला मिशन जो लॉन्च किया गया था स्पुतनिक। कौन सा? स्पुतनिक। स्पुतनिक लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? तो ये भी डेट आपको याद रखना है 1957 में, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों को। तो सबसे पहला जो मिशन जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था स्पुतनिक, ठीक है। कौन सा? स्पुतनिक, जो कि सन 1957 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे और उनका नाम यदि हम यहाँ पे देखें तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है साथियों यूरी गागरिन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? यूरी गागरिन, ठीक है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे साथियों जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये कब गए थे? सो डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, कब गए थे? 1961 में गए थे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे चंद्रयान 3 की, क्योंकि चंद्रयान 3 भी आपको पता है साथियों कि चंद्रयान 3 जो है भारत जो है अर्थात इंडिया के द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है ना। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान 3 की, ठीक है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ साथियों? आपको पता ही होगा 14 जुलाई। कब किया गया था? 14 जुलाई 14 जुलाई 2 बज के 35 मिनट पे, ठीक है। शाम को 2 बज के 35 मिनट पे, ठीक है, 35 PM पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और रॉकेट का क्या नाम था? तो रॉकेट का जो नाम यहाँ पे रखा गया है चंद्रयान 3 का, क्या है? LVM3। क्या है? LVM3 ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे यानी कि बाहुबली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है बाहुबली भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बाहुबली, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर लेके चल सकती हूँ तो 23 अगस्त को क्या गया था? 23 अगस्त ये पहुंचने वाली कब थी? 23 अगस्त को शाम 6 बजे चांद पर साउथ पोल पर लैंड होने वाली है, ठीक है। कब है? 23 अगस्त को, ठीक है। अर्थात आज के 2 दिन बाद, है ना। कहाँ पे? 23 अगस्त को 6 बजे लैंड होने वाली है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर यदि मैं लेके चलूँ साथियों, तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है चंद्रयान फर्स्ट का क्या नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, जिससे कि आपका भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है साथियों, है ना। यदि आपने सुबह क्लास देखा होगा तो ये जो क्लास देखने के लिए आपको बहुत सारी जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान फर्स्ट की, सो चंद्रयान फर्स्ट जो है चंद्रयान फर्स्ट का क्या नाम है? तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान फर्स्ट की, ठीक है, क्या है? चंद्रयान फर्स्ट का क्या नाम था? चंद्रयान फर्स्ट जो था PSLV C11। क्या है? PSLV C11। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। PSLV C11, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ साथियों चंद्रयान 2 की। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान 2, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का याद रखना है GSLV। क्या नाम है इसका? GSLV मार्क 3, ठीक है। क्या है? GSLV मार्क 3, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता साथियों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों कुछ योजनाओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिवर्सल
जो पेंशन योजना है इसके बारे में मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। क्या है यूनिवर्सल पेंशन योजना? तो यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ यूनिवर्सल पेंशन योजना की, ठीक है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना है, योजना क्या सकती है? सो यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है ना, यहाँ की जो पीएम है कौन? शेख हसीना के द्वारा ये दिया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? शेख हसीना द्वारा दिया जा रहा है, और ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को ये जो पेंशन है ये दिया जाएगा। कितना? 18 वर्ष, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको पॉइंट याद रखना चाहती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं योजनाओं के बारे में। तो नेक्स्ट अगला और एक योजना आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या? नेक्स्ट अगला योजना जो है प्रणाम भूमि योजना। जो यहाँ पे जो पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे एक योजना लागू किया गया था साथियों। क्या योजना था? प्रणाम भूमि प्रदूषण को, यानी कि प्रणाम भूमि योजना। क्या है? प्रणाम भूमि योजना। यह जो है भूमि की प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया था, है ना। भूमि की प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। भूमि के प्रदूषण को रोकने के लिए इस योजना का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और नेक्स्ट अगला जो योजना है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला योजना क्या है? मिष्टी योजना। मिष्टी योजना की अगर हम बात कर सकते हो, मिष्टी योजना क्या होता है? ये मैग्रो वनस्पति के लिए किया गया था, ठीक है। मिष्टी योजना किसके लिए? मैग्रो वनस्पति के लिए किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मैग्रो वनस्पति के लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, क्या? पीएम मोदी और पीएम हसीना, है ना। इनके द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो लॉन्चिंग किया गया है साथियों, मैत्री पाइप जो लाइन यहाँ पे बिछाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो पाइप लाइन है साथियों, डीजल की सप्लाई के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्या है? पीएम मोदी पीएम मोदी और पीएम हसीना। पीएम मोदी और पीएम हसीना जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया साथियों, इस कार्यक्रम में क्या किया गया है? मैत्री पाइपलाइन का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। और ये किया गया साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। और इसमें क्या होगा? इसमें डीजल की सप्लाई के लिए किया गया है। डीजल की सप्लाई के लिए इसका जो है इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। डीजल की सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके लिए डीजल की सप्लाई के लिए, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम चलते साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है बंधन मियाली जो एक्सप्रेस यहाँ पे जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया है ना। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन सा है? बंधन बंधन मिताली एक्सप्रेस, सॉरी माफ कीजिएगा, बंधन मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा। और हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बंधन मिताली एक्सप्रेस की, ठीक है। सो बंधन मिताली एक्सप्रेस क्या है साथियों? बंधन मिताली एक्सप्रेस
बंधन मिताली एक्सप्रेस जो है ये भी कहा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना का शुभारंभ भी किया गया साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना है ना। पीएम विश्वकर्मा योजना की यदि हम यहाँ पे बात करें, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? इस योजना की शुरुआत कब किया गया था साथियों? इस योजना की शुरुआत किया गया था 17 सितंबर 2023 को। कब किया था? 17 सितंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का जो शुभारंभ किया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना। क्या है क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल पास ये जो योजना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, जो कि मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पहला क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लूना 25, ठीक है। तो यहाँ पे इस योजना के ये जो क्वेश्चन है साथियों, सेकंड क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने बहुत ही जो जितना डाटा था इसका मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि इस योजना में यह जो योजना यूनिवर्सल योजना है किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ से बन सकते थे उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी टीम है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ फीफा महिला वर्ल्ड कप की, क्या फीफा महिला वर्ल्ड कप की, तो फीफा महिला वर्ल्ड कप का जो आयोजन साथियों कहाँ किसके द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसका जो होस्ट किसने किया साथियों? सो इसका होस्ट जो करने वाला है, होस्ट किसके द्वारा किया गया था? सो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ 9वां संस्करण, कौन सा 9वां संस्करण, कौन सा 9वां संस्करण है, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन सा 9वां संस्करण है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसे जीतने वाला विजेता कौन है साथियों? सो विजेता देश बना कौन? स्पेन, ठीक है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन बना? तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या बना है? स्पेन। कौन बना? स्पेन, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों आपका क्या कि यदि मैं स्पेन की बात करूँ साथियों, है ना, स्पेन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये कौन सा पहला, यानी कि पहली बार जो है यहाँ विजेता बना है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों? स्पेन, ठीक है। तो इसका विजेता कौन बना है? स्पेन बना है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में पहला जो वर्ल्ड कप कब खेला गया था साथियों, पहला वर्ल्ड कप का आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, ठीक है। तो मैं इसी स्लाइड में बता देता हूँ पहला जो वर्ल्ड कप खेला गया था कब खेला गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप खेला गया था साथियों 1991 में। कब? 1991 में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कहाँ पे? चीन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में इसमें विजेता कौन रहा?
तो विजेता रहा साथियों, विजेता कौन रहा था? विजेता का आपको याद रखना है, विजेता अमेरिका रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि पहला वर्ल्ड कप कब 1991 में खेला गया था, कहा तो चीन में खेला गया था, और इसका विजेता जो रहा, विजेता कौन रहा? विजेता कौन रहा? अमेरिका रहा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यूएसए विजेता रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ प्रमुख पुरस्कारों पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे बात करें विजेता की, ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे यहाँ पे कुछ पुरस्कारों की बात करें, प्रमुख पुरस्कार, कुछ प्रमुख पुरस्कार की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे गोल्डन गोल्डन ग्लव पुरस्कार के यदि हम बात करें, गोल्डन ग्लव पुरस्कार की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, जो पुरस्कार है ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड की, आपको याद रखना है, इंग्लैंड की मेरी के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, नेक्स्ट अगला पुरस्कार गोल्डन बाल पुरस्कार, ठीक है। क्या है? गोल्डन बाल पुरस्कार, गोल्डन बाल पुरस्कार मिला साथियों स्पेन की मिडफील्डर, को, ठीक है। मिडफील्डर जिसका क्या नाम है साथियों? जिसका नाम है एटेना, क्या है? एटाना, सॉरी माफ कीजिएगा, एटाना, ठीक है, एटाना बोनमाटी को, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे मिला साथियों, नेक्स्ट अगला पुरस्कार मिला है गोल्डन बुट, ठीक है। गोल्डन बुट पुरस्कार जो मिला है साथियों जापान की जो हिनाता को मिला है ना, किसको मिला है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। गोल्डन बुट किसे मिला है? सो गोल्डन बुट मिला है जापान की हिनाता को, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, क्या? फीफा वर्ल्ड कप। हम यहाँ पे यदि बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है। सो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ फीफा की, सो फीफा वर्ल्ड कप जो है कब खेला गया था? सो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्ल्ड कप कहाँ? कतर दोहा में खेला गया। कहाँ? कतर दोहा में आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ पे किया गया था? कतर दोहा, जो कि कतर दोहा ये कहाँ है? कतर दोहा आपको याद रखना है अर्जेंटीना में, ठीक है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये कब? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला की बात कर सकती है यहाँ पे, तो गोल्डन बॉल, यानी यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो खेला गया था गोल्डन बॉल। सो गोल्डन बॉल की यदि हम बात करें, गोल्डन बॉल किसके द्वारा इसमें जो विजेता रहा साथियों, सॉरी इसमें जो लियोनेल्स मेंसी है साथियों, इसमें क्या रहे ये किमेलेंसी जो अर्जेंटीना इसके क्या रहे? विजेता रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और गोल्डन बुट जो है साथियों, गोल्डन बुट एथलेट जो इसके जो गोल्डन बुट जो खेला गया था यहाँ पे क्या है? गोल्डन बुट
एम्बेलोट जो है फ्रांस की रहने वाली है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ साथियों। हाल ही में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण खेल यहाँ पे खेले गए फीफा वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें, या ये तो बात कर लिया हमने। फीफा अंडर की अगर हम बात कर सकते हैं, तो फीफा अंडर में पहली महिला है ना, पहली महिला यहाँ पे किसके द्वारा खेला गया, तो पहली महिला वर्ल्ड कप में पहली महिला जो खेल यहाँ पे आयोजित हुआ साथियों कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कहाँ, भारत में ही। इसकी होस्ट किसके द्वारा किया गया है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ फीफा अंडर महिला वर्ल्ड कप की, ठीक है। तो फीफा अंडर महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया है, ये खेला गया साथियों भारत में, ठीक है। हाल ही में कहाँ पे खेला गया, भारत में खेला गया। और ये कौन सा नंबर का है, 17वां नंबर का, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता आपको याद रखना है, यहाँ पे विजेता कौन रहा, स्पेन रहा, ठीक है। कौन रहा, स्पेन रहा। और इसका शुभंकर की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, शुभंकर कौन रहा, शुभंकर क्या रहा, शुभंकर रहा इभा, क्या रहा, शुभंकर क्या रहा, ईवा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या। इसमें ऑप्शन है साथियों आपके पास में मेरी द बुल, क्रिप्टोवर्श, लाइव, जीतू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। सो इसका राइट आंसर क्या है, क्रिप्टोवर्स, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आईसीसी जो आईसीसी ने जो क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो शुभंकर यहाँ पे रचा, यानी कि शुभंकर लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, क्रिप्टोवर्स है, ठीक है, क्रिप्टोवर्स है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रीय मंडल खेल की, तो राष्ट्रीय मंडल जो कॉमनवेल्थ जो गेम यहाँ पे खेला गया था, राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हाल ही में भारत का जो क्षेत्र, यानी कि भारत का क्षेत्रीय संसदीय संघ के द्वारा यहाँ पे एक खेल का यहाँ पे विश्व क्रिकेट खेल का यहाँ पे आयोजन किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान के, कहाँ पे किया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, राजस्थान के उदयपुर में खेला गया, ठीक है। कहाँ पे खेला गया था, राजस्थान के उदयपुर में खेला गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कौन सा नंबर का खेल था, ये नंबर आपका था 9वां, है ना, कौन सा, 9वां नंबर का था, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ 8वें नंबर की, तो 8वां नंबर का कब कहाँ पे हुआ था, सो 8वां नंबर का हुआ था साथियों असम में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था साथियों, सो ये जो राष्ट्रीय संघ, यानी कि राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ गेम की जो स्थापना, इसका जो आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आपको यहाँ पे याद रखना, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ओम बिरला के द्वारा, किसके द्वारा, ओम बिरला के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, किसके द्वारा, ओम बिरला के द्वारा किया गया था। और इस बार की जो थीम यहाँ पे रखा गया है, इस बार का थीम रखा गया साथियों, इस बार का थीम क्या है, डिजिटल युग में लोकतंत्र का यानी कि डिजिटल युग में लोकतंत्र को क्या करना, मजबूत करना, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन की, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन पे यदि हम यहाँ पे नजर डालें, संघाई सहयोग संगठन क्या है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का जो होस्ट किसके द्वारा किया गया साथियों, इसका होस्ट किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। होस्ट किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कौन सा नंबर का था, तो ये था 9वां नंबर का, ठीक है। कौन सा, 9वां नंबर का था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, और सो इसका मुख्यालय जो है आपको याद रखना है, मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में, ठीक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि
चीन में है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ साथियों। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पहला लोकसभा स्पीकर की, है ना, पहला लोकसभा स्पीकर भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। पहला लोकसभा स्पीकर, पहला लोकसभा स्पीकर कौन है साथियों? तो पहला लोकसभा स्पीकर रहे जीवी मावलकर, ठीक है। कौन है? जीवी मावलकर, ठीक है। जीवी मावलकर है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं लोकसभा की। सो लोकसभा का जो उल्लेख कहाँ पे मिलता है? लोकसभा का उल्लेख जो है आर्टिकल 21 में मिलता है, ठीक है। इसका उल्लेख जो है आपको याद रखना है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ G20 2023 की, ठीक है, तो G20 2023 को हम यहाँ पे नजर डाल ही देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G20 2023 का जो थीम है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसे इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। यहाँ से जो G20 जो 3 है, G20 2023 में आपको यही याद रखना है। इस कौन सा नंबर का था? तो ये था सर 2018, सॉरी 18वां नंबर का था। और इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। और इसमें थीम क्या रखा गया था? उसमें थीम रखा गया था क्या? वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 9वां सम्मेलन राष्ट्रीय संसदीय संघ कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रीय संसदीय मंडल की, ठीक है, तो राष्ट्रीय संसदीय मंडल जो है ये जो है कहाँ पे किया गया है साथियों? तो इसका किया गया है कहाँ? उदयपुर में किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा से मैंने डिटेल जो जानकारी है वो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बारे में मैं लेके चलता हूँ तो आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जो है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने क्या किया है साथियों? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफिक अरोड़ा, अरोड़ा है ये, ठीक है। आप यहाँ पे क्या रखना है? अरोड़ा, अरोड़ा, अरोड़ा नहीं है, अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्या गया साथियों? कहाँ पे किया है? केरल में, ठीक है। कहाँ किया है? केरल में किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ ग्राफीन अरोर की, ठीक है। तो ग्राफीन जो अरोर है ना, ग्राफीन अरोर कार्यक्रम कहाँ पे हाल ही में इसका लॉन्च किया गया है? और कहाँ पे किया गया है? कोची केरल में किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य के यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका उद्देश्य क्या साथियों? इसका उद्देश्य क्या है? ग्राफीन का उत्पादन बढ़ाना है ना। क्या करना है? ग्राफीन का उत्पादन बढ़ाना, ग्राफीन का उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये क्या होता है? ग्राफीन एक क्या होता है? ग्रेफाइट का एक परत होता है, ठीक है। क्या है? ग्रेफाइट का एक परत है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये ग्रेफाइट का ये इसका उद्देश्य क्या? मैंने आपको क्या बताया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। ग्राफीन का उत्पादन को बढ़ाना है। और ये जो साथियों ग्राफीन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये परत है, ठीक है। एक प्रकार का परत है, ठीक है। और ये जो परत होती है, ये परत होती है कैसे होती है? बहुत ही कैसे होती है? पतली होती है, ठीक है। कैसे होता है? पतला होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे होता है? पतला होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो होता है इसका जो प्रमुख जो
उद्देश्य जो है आपको यही याद रखना है, इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया है, ग्रेफीन का उत्पादन करना है, ठीक है। और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। जो ग्रेफाइट होता है कैसे, यह शुद्ध कार्बन होता है, ठीक है। शुद्ध कार्बन का क्या होता है, शुद्ध कार्बन होता है जो, और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है क्या, और जो ग्रेफाइन होता है, सॉरी ग्रेफाइट, सॉरी यहाँ पे जो ग्राफीन होता है ये क्या होता है, बिजली का क्या होता है, महारथी, यानी कि बिजली में कैसे होता है, ये कैसे होता है, सूचकांक, इसमें क्या मिला है, बेहतरीन सूचकांक होता है ना, बेहतरीन सुचालक होता है, ठीक है। बिजली के लिए कैसे होता है, सुचालक होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ कार्बन अप्रूव की, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कार्बन अप्रूव की, ठीक है। सो कार्बन अप्रूव देखिए क्या देखने को मिलता है, कार्बन अप्रूव जो है आपको इसमें जो 3 तत्व अलग अलग देखने को मिलेंगे साथियों, क्या, कार्बन का क्या होता है, अप्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है आपको, क्या ये कैसे होता है, कुचालक होता है, ठीक है। कैसे होता है, कुचालक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह प्राकृतिक रूप से कठोर होता है, कैसे होता है, प्राकृतिक रूप से कठोर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको यही याद रखना है कि यहाँ क्या होता है, कार्बन का यहाँ पे कैसे होता है, कार्बन का सुचालक होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट अगला कार्बन का अवरूप क्या है, फुलरीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो कार्बन के 3 अवरूप बताए थे मैंने, एक क्या है, डायमंड हीरा, ग्रेफाइट, और एक क्या है, फुलरीन, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, कि हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास में, प्रिया मलिक, सविता, अंतिम पंगाल और हर्षिता मोर, ठीक है। इसका राइट आंसर बताने सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतिम पंगाल, ठीक है। सो अंत क्या है इसका राइट आंसर, अंतिम पंगाल। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अंडर 20 के, ठीक है। तो अंडर 20 अर्थात विश्व कुश्ती विश्व कुश्ती 2023, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अंडर B20 विश्व कुश्ती 2023 की, तो इस यह जो इसके विजेता कौन रहे, सो इसके विजेता आपको याद रखना है क्या, अंतिम पंगाल है ना, सॉरी अंतिम पघाल रही है ना, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये कौन सा सेकंड गोल्ड, इन्होंने कौन सा सेकंड गोल्ड जीता है, ठीक है, कौन सा सेकंड गोल्ड जीता है, और यह भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की भारतीय पहली भारतीय महिला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
और इसमें जो स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे, तीन स्वर्ण पदक विजेता रहे साथियों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ महिला बॉक्सिंग की, ठीक है। सो महिला बॉक्सिंग चैंपियन कौन कौन रहे, सो महिला बॉक्सिंग चैंपियन हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। महिला बॉक्सिंग चैंपियन, इसका होस्ट किया जा सकता है, होस्ट भारत के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया। और भारत के द्वारा, भारत के द्वारा कितने 4 गोल्ड जीता गया, ठीक है। कितना 4 गोल्ड, 4 गोल्ड जीता गया, ठीक है। पहला गोल्ड जो है लवलीना ने जीता, निकाह के द्वारा जीता गया। थर्ड स्वीटीना के द्वारा, और फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है नीतू के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 गोल्ड जो है भारत के द्वारा जीते गए, और इनके नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो मैं यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पुरुष बॉक्सिंग की, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पुरुष बॉक्सिंग की, ठीक है, तो इसके यह जो चैंपियनशिप किसके द्वारा, सॉरी, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है कहाँ पे, ताशकंद, कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन जो पैकेट जो है, इस योजना की शुरुआत या इस योजना का लॉन्च कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास में ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ अन्नपूर्णा, जो निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना जो है ये कहाँ पे किया गया है, तो इस योजना की जो शुरुआत कहाँ, राजस्थान में किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान के जो सीएम के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और कब किया गया है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2023 में इस योजना की शुरुआत किया जाता है। और इसमें 1.10 करोड़ 1.10 करोड़ लोग इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रख, लाभान्वित होने वाले हैं। और इसमें होने क्या वाला है, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो है निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, जो पैकेट योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा इस योजना की कही जाती है यहाँ पे शुरुआत किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मिलने वाला है 1 केजी, क्या मिलने वाला है, 1 केजी दाल, 1 किलो चीनी, ठीक है। और इसके बाद में 1 लीटर सोयाबीन का तेल, ठीक है। क्या है, 1 लीटर सोयाबीन का तेल, ठीक है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण
पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कब लागू किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कब किया गया था? 10 अगस्त 2023, 10 अगस्त 2023 को राजस्थान के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सॉरी, जयपुर, जयपुर से इसकी क्या गया, शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त एक योजना की शुरुआत किया जा सकती है राजस्थान से। यूरिया गोल्ड, क्या है? यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो इसमें क्या किया गया था? इसमें फर्स्ट बार जो है 5 लाख रुपए देने का यहाँ पे वादा किया गया था। नेक्स्ट अगला यहाँ पे बढ़ाकर 5 से बढ़ाकर कितना 10 कर दिया गया था। ठीक है, कितना 10 लाख कर दिया गया था और अब यहाँ पे 10 से बढ़ाकर कितना 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्या है कि हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जो जुड़वा योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ भगवान बिरसा मुंडा की, तो भगवान बिरसा मुंडा की जो इस योजना की जो शुरुआत है कहाँ? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। कहाँ के, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पी, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। और यहाँ के जो सीएम है ना, सीएम के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। क्या है? एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम का नाम है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो आदिवासी बस्तियों का जो रूट है उनको जिले के मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बिरसा मुंडा की, ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? इनको धरती बाबा भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, धरती बाबा कहा जाता है, साथ ही से चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महान विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है साथी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं के नाम पे, है ना, इन्हीं के नाम पे एक स्टेडियम बनाया गया है। कौन सा स्टेडियम है? हॉकी स्टेडियम है, जिसका क्या नाम है? हॉकी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में लेके चल सकते हैं नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे एक योजना है उसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। क्या कौन सा योजना है? तो उस योजना का नाम है
अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है। सो अमृत अमृत वृक्ष आंदोलन, सॉरी योजना नहीं, अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये कहाँ किया गया था, ये इसकी जो शुरुआत है कहाँ, असम में किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अमृत वृक्ष आंदोलन, अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ, असम में इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में कुशीना मानेकरेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है। तो इसकी इस योजना की जो शुरुआत है साथियों किसके द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस योजना की, ठीक है, तो इस योजना की जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया है, तो इस योजना की जो शुरुआत है कर्नाटक के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है साथियों, ये जो कुशीन मानेकरेच योजना जो है कहाँ, कर्नाटक के द्वारा किया गया है, और यहाँ की जो सीएम है कौन है, यहाँ की जो सीएम है सिद्धरामैया, सिद्धरामैया के द्वारा इस योजना की शुभारंभ करने की घोषणा किया गया है, और ये कहाँ के, कर्नाटक के सीएम है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस योजना में क्यों नहीं होती, इस योजना में मनरेगा के तहत, या हम कह सकते हैं कि मनरेगा में मनरेगा के तहत कार्यरत जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए यह जो है इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे साथियों 21 अगस्त अर्थात 21 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही हम क्वेश्चनों का जो सिलसिला है हम हर रोज शाम को लेके आने वाले हैं। हो सकता है कि इस क्लास में आप लोगों को उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा से पूरा डाटा को स्टोर करके लेके आने वाला हूँ। बस आप लोग